देखिए 2023 की एक रिपोर्ट जिसमें कि ये बताया गया कि एक साल में 32,000 से ज्यादा रेप, एक दिन में 9 से ज्यादा रेप, ये वो डेटा है जो एक्चुअली रजिस्टर्ड होता है और अनरजिस्टर्ड डेटा तो हमें पता नहीं है। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की 200 कंट्रीज में टॉप लिस्ट पर आता है इन टर्म्स ऑफ रेप एंड ब्रूटैलिटी एंड क्रूएलिटी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एक ऐसी कंट्री जिसका डेटा टॉप पे आता है औरतों के खिलाफ तशद्दुद में, दुनिया की एक वाहिद कंट्री जो औरत अगर 4 बर्तन न लाए, एक स्कूटर न लाए तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटीज जो इस मुल्क में रहती हैं और ऐसा वायलेंस जो इस मुल्क में देखने सुनने को मिलता है, यहाँ तक कि आपने देखा रेसलर्स, वो मुल्क की बेटियां जो लॉरेंस लेके आती है उन तक को नहीं छोड़ा जाता, वो अपनी इज्जत के लिए एहतजाज करती है, मेडल वापस करती है। ऐसी कंट्री में आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हो जिसमें आप एक कम्युनिटी को ये बता रहे हो कि इस्लाम औरतों को दबाता है और इस्लाम औरतों को ये कहता है और इस्लाम औरतों को वो कहता है। ये तो एक मजाक हो गया, ये तो एक जोक मालूम हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होके औरत की प्रोटेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो और कुरान से आयतें कोट कर रहे हो तो ये सरासर एक जिसे कहते हैं कि बहतान तराशी है, फेक और फॉल्स प्रोपोगेशन है। यानी कि आज सेंसर बोर्ड भी नहीं बचा सैफ्रोनाइज्ड होने से, क्योंकि पिछले 10 साल से एक बहुत गंदी आइडियोलॉजी पावर में बैठी हुई है। उसी पावर का नतीजा है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अपना हेट और अपना एजेंडा जो है वो इस तरीके से फैला रहे हैं। और एक चीज शर्म की बात यह है कि सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड के पास आज एजेंडा नहीं रह गया। किसी कम्युनिटी को मतलब कहते हैं झूठ बोलकर या किसी कम्युनिटी को इल्जाम लगाकर आज आप पैसा कमाओगे, आप इतने बेईमान हो गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होके तो ये जुबान किसी की खुलनी नहीं चाहिए कि वो मुस्लिम औरतों को ये बता दे कि मुस्लिम औरतें सप्रेस्ड है। दुनिया देखा जाता है कि मुसलमानों को ही फिल्मों में आतंकवादी बताया जाता है, ये एक एजेंडा है, गंदा बताया जाता है। जी जी, इस पर आज तक एक्शन क्यों नहीं है? मैं बता रही, क्योंकि हम सबसे बड़े पीसफुल, क्योंकि हम रिएक्शन नहीं शो करते, हम कहीं निकल के शोर नहीं मचाते। हमारी, अब आप इसको कहिए, एक्चुअली पीसफुल होना हमारी एक खूबी है। हमारा इस्लाम पीस को पसंद करता है, हमारी एक ताकत है ये पीसफुल रहना, वो आज हमारी कमजोरी बन गई है। ऐसा लगने लगा है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कि अगर मुसलमान निकल के चीखता नहीं है तो आप हमारे ऊपर कुछ भी बनाएंगे, आप हमारा कोई भी नाम रख देंगे। ऐसा नहीं है, अगर हम चुप थे तो अब हम चुप नहीं है, हम कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए तैयार हैं। मतलब एक हाल ही में फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, उसको बीजेपी के लीडर्स ने काफी जोरों शोरों से प्रमोट किया था, कहीं थिएटरों में जाना फ्री में फिल्म दिखाई है। तो क्या इस फिल्म को भी इस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है? मैं पूछती हूँ, रेवन्ना भी फिल्म क्यों नहीं बनती? ब्रिजभूषण के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती? बिल्किस के 11 आरोप रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती? आसिफा के रेपिस्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनती? लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़कियां काटी जाती है उन पे फिल्म क्यों नहीं बनती? डॉरी के नाम पे लड़कियां जलाई जाती है उस पर फिल्म क्यों नहीं बनती? बॉलीवुड वाले मुझसे कॉन्टेक्ट करें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, मैं उनको बहुत सारी स्टोरीज दे दूंगी। मैम अगर ये फिल्म बैन नहीं होती तो हम बराबर एहतजाज करेंगे। अब हम एहतजाज पे एक्चुअली उतर आए क्योंकि नाउ इट्स इनफ एंड इनफ। देखिए, बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं है, लगातार बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर एक मुस्लिम की आइडेंटिटी को, मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये पहली फिल्म नहीं है। ये जो हमारे 12 जो फिल्म है इसका लिमिट एक्सीड हुआ, मतलब लिमिट के बाहर इन्होंने मूवी बनाई है। तो जो लोग भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे 12 के ऊपर आपका रिएक्शन क्या है, तो तुम भी बनाओ उनके 16,000। देखिए, आप एहतजाज से हम लोग या फिर मेमोरेंडम से, हम उनको बायकॉट से हम कुछ हद तक चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा अगर चीजें बढ़ जाती है तो आप भी उनकी हिस्ट्री खोल कर बताना है कि उनके 16,000 बताना है। वो भी बताना है कि एक वक्त पे ऐसा था कि औरतों को, दलित औरतों के स्तनों को काटा जाता था, वो भी हमें बताना है मूवीज के जरिए से। हमें वो भी बताना है कि दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से जुल्म किया गया था, और हमें वो भी बताना है कि किस तरीके से इन्होंने जजिया लेते थे लोगों के पास से, किस तरीके से औरतों को इस्तेमाल करते थे, क्या मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, क्यों अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया था, इसके ऊपर मूवी बनना चाहिए।
ये तमाम चीजें बनना चाहिए। भीमा कोरेगांव किस लिए हुआ था इसके ऊपर भी मूवी बनना चाहिए, और मुसलमानों की क्या हिस्ट्री है उस पर भी मूवी बनना चाहिए। अगर हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम अगर सिर्फ एहतजाज तक महदूद रह जाएंगे, हम इनका जवाब नहीं दे सकेंगे। हमें जरूरी है कि सामने वाला जिस तरीके से, जिस गोली से हम पर अटैक कर रहा है, उसी गोली से उसको जवाब देना जरूरी है। मूवीज को मूवीज के जरिए से ही जवाब देना है, और मूवीज को इस तरीके से बताना है इंडिया का कल्चर क्या है, आजादी से पहले किस तरीके से लोग रहते थे, कैसे हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते थे, कैसे रामलीला देखने के लिए मुसलमान भी जाते थे, कैसे ईद की सिवैयां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में ईद की सिवैयां भी खाए हैं, ईद की बिरयानी भी खाए हैं, वो सब कुछ भूल गए हैं। कभी माइक के सामने आकर एक बात करते हैं और दूसरे जगह एक बात करते हैं, और पापा को खुश करने के लिए ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स काम करते हैं। ये ऐसा एक घटिया, एक पागलपन नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। हमें इसका मुंहतोड़ जवाब देना है, हमें एहतजाज भी करना है या फायर भी करना है, और इसके खिलाफ में हमारा खुद का एक विजुअलाइजेशन इंडस्ट्री में हमारा भी काम होना है। सर कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है, वो लगातार देखा जा रहा है कि उसमें हर फिल्म में जो है ना मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो सेंसर बोर्ड का जो काम होता है, किसी के अगर धर्म को टारगेट किया जा रहा है तो उस फिल्मों को जो है ना पाबंदी लगाई जाती है या उन चीजों को कट किया जाता है। मगर हाल ही में 2-3 साल में देखा गया है कि लगातार मुसलमानों के ऊपर ही फिल्म बन रहे। तो सेंसर बोर्ड का जो काम है, सेंसर बोर्ड सही तरीके से नहीं कह रहा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेंसर बोर्ड को एक सेंसर की जरूरत है, ये हालत है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस पूरे के पूरे पापा के लिए काम कर रहे हैं। सब पापा, मोदी पापा, उनके हर कोई मोदी कर रहा, और मोदी यानी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए, भाषा सुनिए, जो जबान सुनिए, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है भारत माता की। इन्होंने जो भारत माता की जय हम जो लगाते हैं, इन्होंने जो लगाते हैं, भारत माता की बेइज्जती हो रही है। नरेंद्र मोदी जब भी मुंह खोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कभी ये कहते हैं मुजरा करो। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ 4 जून को नरेंद्र मोदी का मुजरा हम देखेंगे, और जरूर देखेंगे, आप सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह। इस फिल्म को बैन नहीं किया जाता है कर्नाटक हो या हिंदुस्तान भर में, तरफ से क्या एक्शन लेगा? नहीं, हम लोग एहतजाज करेंगे, थिएटरों में ये मूवी आने नहीं देंगे। हम कांग्रेस सरकार से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे और मोहतरमा कनीज फातिमा सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने से नहीं चलेगा। आपको चाहिए, मैं मोहतरमा कनीज फातिमा जी को कहना चाहता हूं, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लेटर पे आप सीएम सिद्धरामैया को लेटर लिखना है। लेटर लिखकर आप डिमांड करना, उन्हें बैन करते नहीं करते वो सेकेंडरी, हम उनको फिर इलेक्शन में देख लेते हैं। जैसा इससे पहले हराए थे, इस बार भी हराते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार अपने एमएलए के लेटर पे लिखना है, सीएम को लिखकर ये कहना है कि इस मूवी को बैन किया जाए, और पूरी अवाम को बताना है उन्होंने कि मैंने ये लेटर लिखी थी बोलकर। और प्रियंक खरगे जी सिर्फ खाली मुसलमानों को साथ में लेकर फिरे तो नहीं चलता, मुसलमानों के वास्ते काम भी करना पड़ता आपको, और आपको चाहिए आप भी इसके लिए प्रेशर डालें, और किसी भी हालत में इस मूवी को हम आने नहीं देंगे। और ये अगर मूवी 7 जून को रिलीज होती है तो हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे, जब कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारे लिए क्या भी नहीं है। दुनिया भर में ये इवन यूनाइटेड नेशंस ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि पूरी दुनिया भर में इस्लाम फोबिया, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा के तहत बहुत सारे मुल्क में एजेंडा के तहत कुछ काम कर रहे हैं। इवन इसी साल के मार्च में एक यूएन ने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि इस तरह के जो इस्लामिक फोबिया जो एजेंडाज हैं, देश के गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे एजेंडाज को रोका जाए। टोटल 115 कंट्रीज ने इसके तायद में बात करते हुए यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो ये प्रूव हो चुका है कि हर देश में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा के तहत काम चल रहा है। उसी की कड़ी हमारे देश में भी इस्लाम के खिलाफ मूवीज के जरिए से, प्रोग्राम्स के जरिए से, गेट टुगेदर के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के कल्चर के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होते जा रहा है। हम रिसेंटली देखते हैं कि कई बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप एक्टर्स को लेकर, फ्लॉप डायरेक्टर्स लेकर कहीं से फंड आकर क्या मूवीज बनाया जा रहा है। इसका मकसद ये नहीं है कि जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं, जो इश्यूज हो रहे हैं, उसको एड्रेस करना इनका मकसद नहीं है।
इनका मकसद ये है कि हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बढ़ाई जाए, देश में नफरत का माहौल बढ़ाया जाए और हिंदू मुसलमान से नफरत करे और मुसलमान हिंदू से नफरत करे। यही एजेंडे पे कह रहा हूँ, ये मूवीज का मकसद है। अब हाल ही में जो मूवी है जो हमारे 12, इसमें दो इश्यूज के ऊपर ये बात कर रहे हैं। एक तो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं हाँ कि पॉपुलेशन राइज हो रहा है। दूसरा जो एट्रोसिटीज और वुमेन के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है इसके ऊपर बात कर रही है। लेकिन सही में क्या ये मूवी ये दो चीज के ऊपर बात कर रही है क्या? हम जो क्राइम का जो डाटा है, नेशनल ब्यूरो का जो डाटा है, हम अगर वो देखते हैं तो इंडिया में 4.5 लाख से ज्यादा एट्रोसिटीज ऑन वुमेन रिपोर्ट होते हैं। जो रिपोर्ट नहीं होते वो तो अलग ही बात है। जो साल में कम से कम 4.5 लाख, इसका मतलब एक दिन में 12,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं औरतों के ऊपर अत्याचार के इंडिया में। इसका मतलब एक घंटे में कम से कम 50 से 60, मतलब हर मिनट इंडिया में एक औरत के ऊपर, मैं जितनी देर बात कर रहा हूँ इसमें 4-5 दिन में 4-5 केस रिपोर्ट हो चुके हैं और अनगिनत ऐसे हजारों केसेस हैं जो रिपोर्ट बिना रिपोर्ट के जाते हैं। कि ये इश्यूज को, औरतों के ऊपर जो एट्रोसिटीज होते हैं इसके समाधान के बारे में कुछ नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, जो पॉपुलेशन राइज है उसके बारे में सोसाइटी को बात कर कम्युनिटीज को बात कर किस तरह से रिफॉर्म लाया जाए उसके ऊपर नहीं बात कर सिर्फ मुसलमानों को, इस्लाम को, कुरान के ऊपर टारगेट कर जो मूवीज बना रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हिंदू मुस्लिम करे, डिवाइड बढ़ाए और इनका जो मकसद है हिजन एजेंडा उसके ऊपर काम किया जाए। सेंसर बोर्ड का इस तरीके की फिल्मों को देखने के बाद कई तरह के कट्स भी लगते हैं, मगर सेंसर बोर्ड लगातार इस तरीके, शर्म की बात है। सेंसर बोर्ड को भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मेमोरेंडम पेश किया गया। मामूली एक छोटी भी अगर हिंदू धर्म के खिलाफ अगर छोटी सी छोटी अगर बात है तो मूवीज को ना उसको रोकते हैं और एडिट कराते हैं। प्राइम मिनिस्टर वर्ड को भी चेंज किया गया है। हाँ, वही इस तरीके के एडिट कराते हैं। सेंसर बोर्ड यहाँ पर खामोश है, भैरी है, मुक्की है यहाँ पर सेंसर बोर्ड। तो हमारा विरोध यही है कि सेंसर बोर्ड रहने के बावजूद भी ये मूवी पास हुई है और मूवी में हम देखते हैं कि कुरान के बारे में, वो कुरान अरबिक में होता है, अरबिक का सही प्रोनाउंसिएशन उनको नहीं मालूम। सही प्रोनाउंसिएशन वो तेलुगु बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, नहीं मालूम है, लेकिन अरबिक में सूरा बोल रहा है, उसका ट्रांसलेशन बोल रहा है। अगर किसी भी धर्म के ऊपर अगर टॉपिक पे अगर मूवी बनाना है तो उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। उनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनके साथ बैठकर डिस्कस कर उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके उसके बाद मूवी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई रिसर्च किया नहीं गया, कोई उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। हमारे उलमा कराम के साथ सीधा एक मूवी बनाया गया सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर इनका पॉपुलेशन जो राइज हो रहा है इसके इश्यू के ऊपर इनका कोई मकसद नहीं है। एट्रोसिटी जो हर दिन हो रहा है औरतों के ऊपर उसके ऊपर इनका मकसद नहीं। इनका मकसद यही है कि हिंदू मुसलमान करो और एक तबका जो संघ परिवार है उनको खुश किस तरह से किया जाए, उसी मकसद से पिक्चर बनाई गई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है, कर्नाटक में सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सेक्युलर गवर्नमेंट है, सेक्युलर वोट लेकर आप चुन के आए हैं और आपने वादा भी किया है कि इस तरह की जब भी कोई शैतानी साजिश होगी और इस तरह से काम होगा कि सेक्युलर कांग्रेस गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी। हम उसी उम्मीद के साथ जो 7 तारीख को ये मूवी रिलीज होने वाली है कर्नाटक में, क्योंकि कांग्रेस की सेक्युलर गवर्नमेंट है, हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धरामैया जी इसको बैन करेंगे और उसको रिलीज होने नहीं देंगे। अगर बैन नहीं होती है तो क्या एक्शन है? हम फिर इसको एहतजाज, अब तो खाली कोड ऑफ कंडक्ट है बोलकर सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किए हैं। अगर ये बैन नहीं तो हम जमीनी सतह पे उतरकर इसको प्रोटेस्ट करेंगे। आज यहाँ पर जमा होने का मकसद आज के इस दिन के मौके पर ये जो फिल्म रिलीज होने वाली है 7 जून को हमारे 12 बोलकर, जबकि इंडिया भर में और वर्ल्ड भर में ये मालूम है कि सेंसर बोर्ड क्या काम करता है और आज के इंडिया के फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई हीरोइन अगर काम करने के लिए जाती है तो उसको क्या क्या रास्ते पार कर जाना पड़ता है, ये पूरी इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को बता चुके हैं। कई हीरोइंस, कई एक्टर्स, क्योंकि कोई भी एग्जांपल राखी सावंत का कहना है मैं अंबानी के घर से नहीं हूं और अमिताभ बच्चन के घर से नहीं हूं, लेकिन कौन से प्रॉब्लम फेस कर एक एक्टर सक्सेस एक्टर बनना पड़ता है वो उन्होंने खुले तौर पे एक्सप्लेन किया है, क्या हालात से गुजर कर करना पड़ता है। उसके बावजूद भी सेंसर बोर्ड उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय ये हमारे 12, हमारे 14 लड़कियों के ऊपर जुल्म, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जुल्म होना, ये पर्टिकुलरली ये चीजों को सोचकर जो फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अपनी अंदर की गंदगी को साफ करना है।
अपने जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, गंदी सोच जो रखते हैं औरतों के खिलाफ, उनको पहले क्लियर कर लेना है। उसके बाद दुनिया भर में क्या हो रहा है, इंडिया भर में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली मुसलमान कम्युनिटी में क्या हो रहा है, वो बताने की जरूरत बाद में है। आज हमारी और एक भी मजबूरी है, कोई इंडिया के अंदर एमपी इलेक्शन चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट रहने की वजह से यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को और यहाँ के जो गाइडलाइंस आते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस आते हैं, वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, पुलिस डिपार्टमेंट को एक अश्योरेंस देते हुए आज हम ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। तो आज जब भी ये चीज हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि गुलबर्गा के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक डंके की चोट पे रखकर उसको वायलेट कर कर केस डाल लेकर ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हम वो सब करने वाले नहीं हैं। हम जो कानून का दायरा रहता, इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस रहते हैं उसको फॉलो करते हुए, पुलिस के जो कंडीशंस होते हैं उसके मुताबिक फॉलो करते हुए, विदाउट बैनर, विदाउट झंडे और विदाउट स्लोगन से आज हमारी बात को हम रख रहे हैं। हमें आने वाले टाइम पे क्या करना है, आने वाले हमारे और लीडर इसके बारे में तफसील बताएंगे। की आयत है उसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन देकर हवाला देते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ाने के लिए मुनज़्ज़म पैमाने पर कुरान की ही हिदायत पर काम किया जाता है। यकीनन मुसलमान कुरान की जो हिदायतें हैं उस पर अमल करता है, लेकिन जिस अंदाज में वो आयत का इस्तेमाल किया गया है वो मानो ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एजेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इलेक्शन के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हवाला दिया था, एक बयान दिया था, जो कि वो इनडायरेक्टली मुसलमानों के बारे में बोल रहे थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। वही चीज को आगे बढ़ाने का काम ये मूवी कर रही है, ताकि हिंदुस्तान के तमाम तर लोगों के अंदर ये बात घर कर जाए कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला है और खवातीन के खिलाफ में मजालिम करता है, उन पर जुल्म करता है। ये ना तो अपनी किताबों को देखते हैं, एक बिलउमूम देखा गया है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर कई सारे जो ग्रंथ हैं, जो उनके खुद मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि खवातीन, औरतें जमीन है, उपजाऊ जमीन है और मर्द बीज डालने वाला है। तो इसका जो हवाला जो उसके अंदर मनुस्मृति में है, उसी तरीके का एक अंदाज गलत तरीके से इसमें पेश किया जा रहा है, जो ये मूवी में बताया जा रहा है। मैं आपके सामने ये पूछना चाहता हूं कि जबकि ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं इंडिया के अंदर कि TFR रेट मुसलमानों का घट रहा है और हिंदुओं से बहुत कम तादाद में आज की तारीख में मुसलमान आबादी में जो है अपना हिस्सा दे रहे हैं बढ़ाने में, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की फिल्म एक पर्टिकुलर एजेंडे को लेकर और एक हिंदू मुस्लिम नाइतफाकी पैदा करने के लिए, कम्युनल टेंशन्स पैदा करने के लिए कि आने वाले वक्त में 2050 में 2070 में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी और उनका कब्जा हो जाएगा, ऐसी उलूल जुलूल बातों को सामने पेश करने का काम ये मीडिया के जरिए, खास करके ऐसे फिल्में जो नफरती चीजों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और बड़ी हुई अफसोस की बात है कि जो सेंसर बोर्ड है वो उस पर पाबंदी भी नहीं लगाता है, उसको खुली छूट दे देता है। उसके बरक्स अगर कोई भी बात जो हिंदू धर्म के बारे में आती है, जो उनके वेदों में लिखी हुई है, जो उनके पुराणों में लिखी हुई है, उसको भी रोका जाता है कि उस तरीके का इंटरप्रिटेशन ना दें जिसकी वजह से लोगों के, एक मजहब के मानने वालों के दिल आहत हो जाए। यहाँ पर मुसलमानों को लगातार उनके दिलों को, उनके मजहब को ठेस पहुंचाने का काम करने की कोशिश फिल्मों के जरिए हो रही है। इससे पहले केरला फाइल्स आई थी, उससे पहले तमाम तर जो भी फिल्में की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया भर में भी जो काम इस तरीके का होता है उसका ज्यादा फायदा लोगों को हासिल नहीं होता है, बल्कि इस्लाम के ताल्लुक से ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होती है और ज्यादातर देखा यह जाता है कि खवातीन ही इस्लाम को कबूल करना शुरू कर देती हैं। यही चीज हम ये देख रहे हैं कि इतने ज्यादा मजालिम जो गाजा में, फिलिस्तीन में हो रहे हैं, उसके बावजूद खवातीन और वहां की जो आबादी है वो इस्लाम पर मजबूती से खड़ी हुई है। उस पर तशवीश पैदा होने के बाद में कई सारे लोग इस्लाम को कबूल करना शुरू किए हैं। ये एजेंडे काम नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं ताकि वो इस्लाम के बारे में और मालूमात हासिल कर सकें। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि जो भी
इस तरीके की फिल्में बनाते हैं वो फिल्मों को जो है सही तरीके से प्रेजेंट करने का काम करें, ना कि जो है एक मजहब को टारगेट करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 12 मूवी जो आई हुई है ये एक एंटी मुस्लिम, एंटी कुरान और एंटी इस्लाम है। इसमें खुलेआम औरतों की बेइज्जती की जा रही है। हालांकि सूरह बकरा आयत नंबर 222 और 23 में क्लियर कट बताया गया है, लेकिन उसको मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों में भड़काने का काम किया जा रहा है, पूरी तरह से फसाद फैलाने का काम किया जा रहा है। तो मैं एज ए मुस्लिम, एज ए सिटीजन होते हुए सख्त मजम्मत करती हूँ इस चीज से, जो हमारे हिंदुस्तान में खुलेआम औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है। हालांकि कुरान ने मुसलमान औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, इसके बारे में कभी नहीं बताया। और कुरान जीने का और सही तरीके रहने का, और जब औरत पैदा होती है, पैदा होने से लेकर मरने तक का उसमें एक तरीका बताया गया है। लेकिन यहाँ पर इतनी गंदी तरीके से कुरान के आयतों को अपने बातों में, हवाओं में तोड़ मड़ोड़ कर बताया गया है ताकि लोग देखकर और क्राइम करना शुरू करें। तो मैं जो चीजें बताई है ये उस फिल्म में, जब सेंसर बोर्ड में कोई फिल्म जाती है तो उसमें देखा जाता है कि ये इन चीजों में किस तरीके की, कितनी तरीके की सच्चाई है, कितनी तरीके की झूठी, तो उन चीजों को कट किया जाता है। और इस फिल्म में देखा जा रहा है कि इन चीजों को काफी तरह की बढ़ावा दिया गया है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सेंसर बोर्ड है वो उसका तो दिमाग है या नहीं पता नहीं है, लेकिन हर चीज को उसकी तफसीर देखनी चाहिए। जिस तरह कुरान में वो मीनिंग दिया गया है, वो मीनिंग को तो करेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन उसकी तफसीर क्या है, उसके पीछे डिटेल क्या है, वो लोग नहीं देखे। बस अपने जो दिमाग में चल रहा है उसको लेकर उसको तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये गलत है। तो इसीलिए अंडर सेक्शन 153A और 295A के तहत इनके ऊपर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी उस मूवी को बनाए हैं, एडिटर, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैम ये फिल्म बैन नहीं है तो क्या इस पे कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर ये फिल्म नहीं रोकी जाती है, अगर बाइकआउट नहीं की जाती है, तो हम लोग पूरे थिएटरों में जाकर घुस कर वहाँ पे हम लोग मारपीट करेंगे और रोडों पर आकर हम एहतजाज करेंगे।